हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नमता शर्मा जी की स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे 14 मई का करंट अफेयर्स। ओके, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं मैं सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एम अबाबू। तो ये तमिलनाडु के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। तो आप याद रखो, इसकी राजधानी, हर राज्य की राजधानी तो याद होनी चाहिए। तो ये राजधानी है तमिलनाडु की चेन्नई। सीएम कौन है? तो वो है मुथुवेल करुणानिधि, जो अभी बने हैं। गवर्नर कौन है? तो वो है बनवारी लाल पुरोहित। और सीजे कौन है? चीफ जस्टिस, तो वो है संजीव बनर्जी। ओके, स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन कि भारत में डिजिटल समावेश को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने किसके साथ मिलकर कनेक्ट कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर ए डिजिटली इंक्लूसिव भारत नामक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ये नीति आयोग। इसका आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी। तो नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं हम कि नीति आयोग के बारे में पॉइंट्स है कि इस रिपोर्ट से डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिए रोड मैप बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, और मास्टर कार्ड जो है वो कहाँ की कंपनी है फ्रेंड? ये है अमेरिका की कंपनी। ठीक है, ये है नीति आयोग के बारे में फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका इंग्लिश में नाम है, और हिंदी में है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ओके, तो इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली। अध्यक्ष है, जो वर्तमान का प्रधानमंत्री होता है वो अध्यक्ष होता है। तो ये अध्यक्ष अभी कौन है? अभी प्रधानमंत्री जो है वही इसके अध्यक्ष होंगे, तो वो है नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है राजीव कुमार। और सीईओ है अमिताभ कांत। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष वो भी नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि 2015 में इन्होंने ये बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? तो ये ऐसा है कि पैसेज एक्सरसाइज 2021 का आयोजन जो हो रहा है तो वो दक्षिण अरब सागर में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? दक्षिण अरब सागर में। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों को नौसेना के बीच आपसी सहयोग रहना चाहिए और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है, ताकि युद्ध जैसी स्थिति में निपटा जा सके। ओके, तो इसलिए किया जा रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो वो है जकार्ता, जो कि ईस्ट कलिमंतन है। और इंडोनेशिया करेंसी क्या है? तो वो है इंडोनेशिया रुपया। और राष्ट्रपति कौन है? तो उसके हैं जोको विडोडो। और आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो जकार्ता है वो सबसे तेज पानी में डूबने वाला शहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एजेंसी 2022 में डोगे मन मिशन टू मून लॉन्च करेगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो वो है एलन मस्क की, जो कि इसके सीईओ हैं और इन्हीं की है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है, तो ये डोगेकॉन लॉन्च करेगी। तो इसमें ये है कि अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स, जो कि डोगे वन नामक एक उपग्रह लॉन्च करेगी, जो पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी के द्वारा वित्त घोषित होगा। ओके, तो और इस उपग्रह को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है कि 2022 में इसको किया जाएगा। डोगे वन को फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, किससे लॉन्च किया जाएगा? तो आप इसको याद रखें, फॉल्कन 9 से। स्पेस एक्स जो है वो अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? तो ये होता है कि यह आभासी मुद्रा होती है, जिसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर की तरह होती है, तो यह पूरी तरह से डिजिटल करेंसी होती है। ठीक है, तो इसके नुकसान भी बहुत हैं और फ़ायदे भी बहुत हैं। तो एक नुकसान हम ये देख लेते हैं कि इससे बहुत अवैध कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि इस पर किसी सरकार या संस्थान का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इससे ये नुकसान हो जाता है, कोई भी धोखा कर लेता है, तो इस वजह से ये कर लेता है। तो इसमें शेयर एकदम से तो बढ़ते हैं, ये फ़ायदा है इसका कि शेयर एकदम से बढ़ते हैं और एकदम से घटते हैं। ठीक है, और बजट पेश हुआ था तब बताया गया था कि इस भारत में जब क्रिप्टो करेंसी लाई जाएगी तो सिर्फ आरबीआई की लाई जाएगी, मतलब उस पर अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि ये जो चल रही है इस पे अधिकार नहीं है। तो ये जो लाई जाएगी भारत में तब आरबीआई के द्वारा जारी की जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर बी अरुण कुमार सिंह। ठीक है, ये इसके बने हैं निदेशक। तो इसका है कि बीपीसीएल जो कि उसका पूरा नाम भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है मुंबई। स्थापना कब हुई है? तो वो हुई 1952 में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत किस वर्ष में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी? ये संयुक्त राष्ट्र के अनुसार है, तो आपको इसको याद रखना है। ये कब है? 2022। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई है? तो वो हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। महासचिव कौन है? ये एंटोनियो गुटेरेस। मुख्यालय कहाँ है? तो वो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कृषि विभाग ने अपना अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं? तो इसका आंसर है लद्दाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसकी राजधानी क्या है? वो है लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई यात्री रोपवे प्रणाली परियोजना कहाँ चलाई जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, ये आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसमें क्या होगा? तो ये हम पढ़ते हैं अभी इसके बारे में, कि हवाई यात्री रोपवे जो प्रणाली है इसका निर्माण किया जाएगा। तो इसकी घोषणा करी गई है। ठीक है, तो ये क्यों की गई है? ये की गई है इसलिए कि देहरादून और मसूरी के बीच जो रास्ता है उसको, उसमें ट्रैफिक को कम किया जा सके। ठीक है, तो इसमें प्रस्तावित रोप से 5580 मीटर लंबाई का मोनो केबल रोपवे है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो ट्रैफिक जो होता है देहरादून और मसूरी के बीच, तो वो कम हो जाएगा। उसके लिए ये परियोजना बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा इसके बारे में कि उत्तराखंड में देहरादून और मसूरी के बीच इस हवाई यात्रा रोपवे प्रणाली का निर्माण होगा। और परियोजना से लाभ क्या है? तो वो है इससे देहरादून और मसूरी के बीच सड़क पर यातायात कम हो जाएगा। और यह परियोजना 350 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 1500 अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी। ठीक है, ये इसके लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पहली इलेक्ट्रिकल मेट्रो ट्रेन का परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बांग्लादेश। और इसके उद्घाटन किसने किया है? तो वो है सड़क परिवहन मंत्री ओविदुल क्वाडर ने मेट्रो ट्रेन का परीक्षण किया है। ठीक है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोवी वैन हेल्पलाइन शुरू की है? महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली पुलिस। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इससे क्या है कि हर यात्रा के दौरान और बाद में सभी सावधानियाँ जो हैं वो ये करी जाएंगी कि सैनिटाइजेशन, ग्लव्स, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। ठीक है, अगर वो उनको लेके जाता है किसी वरिष्ठ नागरिक को, तो वो ये सब करेगा। पहले ग्लव्स, मास्क सभी का यूज किया जाएगा। तो कोवी वैन से किसी भी कॉल को प्राप्त करने के बाद एक बीट अधिकारी के साथ कोवी वैन पर तैनात पुलिस अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों के घर जाएंगे और उन्हें किसी भी आवश्यक वस्तु, टीकाकरण और दवाओं सहित उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे। ये इसका प्रोसेसिंग है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो वो हैं अनिल बैजल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, तो आप उस पर जाके फॉलो करें। टेलीग्राम का लिंक है PDF के लिए, आप उसको ज्वाइन करें। ओके फ्रेंड्स।